अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फिक्शन इन लिटरेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नॉन फिक्शन है क्या? नॉन फिक्शन बेसिकली एक जेनरा है लिटरेचर का, जिसके अंदर सिर्फ रियलिटी की बात की जाती है। इमेजिनेशन का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। इसमें फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। किन के बारे में? रियल पीपल, रियल इवेंट्स, रियल प्लेसेस के बारे में। मतलब सिर्फ रियलिटी, नो इमेजिनेशन। नॉन फिक्शन मीन्स नो इमेजिनेशन, ओनली रियलिटी। जबकि जो फिक्शन होता है उसका फोकस ही इमेजिनेशन के ऊपर होता है। उसमें फिक्शनल स्टोरीज बताई जाती हैं, फिक्शनल बातें बताई जाती हैं, मतलब इमेजिनेशन बेस्ड बातें बताई जाती हैं फिक्शन के अंदर। और नॉन फिक्शन मतलब नॉन इमेजिनेशन, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी होगी उसके अंदर। और नॉन फिक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू इनलाइटन रीडर्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। कि जो रीडर हैं उनके इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उनके बारे में उनको इनलाइट किया जाए। और लिटरेचर के अंदर क्यों नॉन फिक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री के रेलिवेंट जो भी एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है वो नॉन फिक्शन की बेस पे ही मिलती है। नॉन फिक्शन लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है जो कि हम लोग को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड और रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस के ऊपर होती है। और कोई भी रिसर्चर हो, स्टूडेंट्स हो जो अपना नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हो, वो लोग हों, उनके लिए नॉन फिक्शन एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो नंबर 1 इज प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। नंबर 2, एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कि जो नॉन फिक्शन लिटरेचर होता है वो रीडर की क्रिटिकली सोचने की जो स्किल्स होती हैं, जो एनालाइज करने की स्किल्स होती हैं इंफॉर्मेशन को लेके, वो इन्हांस करता है। उनके सामने जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखे जाते हैं। तो इस बेस से क्या होता है, जब उनके सामने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखे गए हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखे गए हैं, तो इस बेस पे जो रीडर्स होते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो इन्हांस होती है। उनके पास में मल्टीपल जो है पर्सपेक्टिव रखे गए, उनके लेके उनके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन्फॉर्मेशन लेकर वो बताते हैं कि इस टाइम पे ये अच्छा हुआ था, ये गलत हुआ था, सो ऑन। जज करने की सलाहियत उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर है जी इसके बाद एक्सपैंड्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। नॉन फिक्शन लिटरेचर की बेस पे जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनकी जो हिस्ट्रीज हैं, जो उनके सोशल इश्यूज हैं, उनके बारे में जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, रीडर को वो सीखने को मिलती है। रीडर के जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका जो विजन है वो ब्रॉड होता है। ये डिफरेंट व्यू पॉइंट से जो डाइवर्सिटी है उनको देखना शुरू कर देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जी डेवलप्स राइटिंग स्किल। ठीक है, जो नॉन फिक्शन राइटिंग होती है उसके अंदर हम लोग को केयरफुली रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन देखना पड़ती है। तो इसी तरह से जो नॉन फिक्शन लिटरेचर होता है, उनकी रीडिंग करके, उनकी राइटिंग करके जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी राइटिंग स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मल्टीपल रेफरेंसेस आ जाते हैं, उनको हिस्ट्री का, इवेंट्स का पता होता है। फिर है स्टिमुलेट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉन फिक्शन लिटरेचर होता है वो थॉट प्रोवोकिंग होता है। रीडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो इंस्पायरिंग काइंड ऑफ डिज़ायर पैदा करता है, थॉट प्रोवोकिंग डिज़ायर पैदा करता है, जिस स्पेस पे जो रीडर है वो न्यू आइडियाज़, न्यू टॉपिक्स और उनके बारे में जो न्यू फील्ड्स हैं उनके बारे में नॉलेज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, वो क्यूरियोसिटी रखना शुरू कर देता है उनको लेकर। क्लियर? तो अगर हम कहें इन शॉर्ट कि जो नॉन फिक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट जेनरा है लिटरेचर का, जो कि प्रोवाइड करता है फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन, इन्हांस करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, एक्सपैंड करता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, डेवलप करता है राइटिंग स्किल को और स्टिमुलेट करता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी वेल राउंडेड लिटरेरी एजुकेशन। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।